कॉम्प्लेक्स चलेगा आज, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट देख लो। टेस्ट का जो डेट है 16 को, तो मेरा मॉर्निंग में क्लास रखा गया है क्या? नहीं 15 को नहीं। चलो 17 को टेस्ट रहेगा, 2 आवर्स का। ठीक है, जिसमें आप लोग का ये टेस्ट है 17/1 नोटिस कर लो। और जो टेस्ट पे सब्जेक्ट है कौन कौन सा आएगा जी? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये मैकेनिक्स और ओआर में देखो क्या आएगा? गेम थ्योरी प्लस एलपीपी। मैकेनिक्स में एक चैप्टर खाली सेंट्रल आर्बिट। इसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड जो पढ़ाए हैं, और थर्ड चैप्टर। कल की टाइमिंग शाम में आप लोग को शाम में ही रहेगा। कल की टाइमिंग शाम में रहेगी, बट दिक्कत ये है कि हम अपनी टाइमिंग से कैसे आप लोग को बताया जाए। मान लीजिए या तो हाँ उसके पहले मैम पढ़ाएं, मैं 4 से 6 पढ़ाऊंगा आप लोग को। नहीं 4 से 5 1 आवर क्लास। वैसे भी कल घर वाले आ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, 4 से 5 आप लोगों का क्लास रहेगा, 5 से 6 सेकंड ईयर वालों का। मैं उनको पढ़ाना होगा तो उससे पहले आप लोग को, और वैसे भी मैसेज कर दिया जाएगा, डोंट वरी। तो ये तैयारी कर लो टेस्ट का, 17 को है, ठीक है। हाँ आज कौन सा दिन है जी? बुधवार है। चलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखो, हम लोग को जो पढ़ना है नेक्स्ट 2 थ्योरम बचा है। देखो थ्योरम जो हम लोग को पढ़ना है, एक मोरेरा बचा है और एक बचा है टेलर्स और एक बचा है लिवलियो। वो तो हो गया लिवलियो ना, लिवलियो हो गया है। काशी बचा है, ठीक है, काशी बचा है, मोरेरा बचा है, और एक क्या बचा है? टेलर, और एक लास्ट है, लास्ट वाला थ्योरम लॉरेंट थ्योरम। बस 4 थ्योरम है। तो आज तो 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, तो पूरा थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। हाँ देखो थ्योरम्स भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोग को बताएं काशी थ्योरम बहुत बड़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं गया है। आज डिस्कशन किए रहे थे उसी पे, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं गया, तो हमको नहीं लगता वो आएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। हाँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं गया है, और जो पढ़ाते हैं वही पेपर सेट करते हैं, तो जो पढ़ाया नहीं है। हाँ नहीं, यूनिवर्सिटी में एक जो सर पढ़ाते हैं, मतलब वो मतलब जो होगा, इस बार हम नहीं पढ़ाए हैं। यूनिवर्सिटी में क्लास क्यों नहीं, ऑनलाइन नहीं चल रहा है? चल रहा है। तुम ऑनलाइन चल रहा है क्लास, तुम बेवकूफ़ हो तब। चलो लिखो नेक्स्ट मोरेरा थ्योरम। ये होता क्या है? मोरेरा जी क्या कहे थे देखना, अभी हम समझा दे रहे, कुछ है नहीं। हाँ मोरेरा परेशान कर दिया है। मोरेराज थ्योरम देखो, ये क्या होता है? कुछ नहीं है जी। अच्छा काशी थ्योरम हम भले ही नहीं पढ़ाए हो, लेकिन उसका स्टेटमेंट बताए थे आप लोग को, और कोरोलरी भी समझा दिए थे, प्रूफ नहीं कराए थे, बट हम
हाँ टेंशन ना लो, ये मोरेरास थ्योरम हेडिंग डालो, इम्पॉर्टेंट है। देखो जो काशी थे, काशी क्या है कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है, किसी क्लोज कंटूर सी में एनालिटिक है। ये मान लो कोई फंक्शन है किसी क्लोज कंटूर में सी में एनालिटिक है, तो इस कर्व, इस कंटूर के अलॉन्ग जो इंटीग्रेशन होगा dz वो क्या होता है, 0। काशी थ्योरम का ये स्टेटमेंट था कि अगर फंक्शन कैसा हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, ठीक है, और अगर ये फंक्शन इस कंटूर सी में क्या हो, एनालिटिक हो, तो उस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रल निकाला जाए, इस फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। मोरेरा होशियार थे, इन्होंने इन्हीं का थ्योरम यूज करके अपना एक नया थ्योरम लॉन्च कर दिए। इन्होंने कहा, देखो ध्यान से, अगर फंक्शन किसी, अगर ये fz मान लो किसी रीजन D, मान लो कोई फंक्शन किसी रीजन D, सिंपली कनेक्टेड डोमेन बताए थे, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन याद आ रहा है। जैसे ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी एक सर्किल लो और इसको सिकुड़ते जाओ तो यहाँ श्रृंक करेंगे तो ये बाहर लाई कर रहा है, और ये खाली सर्कल ये रीजन दिया जाए तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। तो याद आ रहा है, अगर कोई फंक्शन सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में कॉन्टिन्यूअस हो और किसी कंटूर के अलॉन्ग, उसी रीजन में एक क्लोज कंटूर अलॉन्ग इंटीग्रल 0 हो, तो फंक्शन कहता है f। देखो इन्होंने ये बताया कोई भी फंक्शन है fz, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, वो किसी रीजन D में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और एक क्लोज कंटूर C, ये जो C है, अरे इसी रीजन D में होगा, उस कंटूर C के अलॉन्ग जो इंटीग्रल वो 0 हो, ये दोनों हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। इन्होंने क्या कहा था कि फंक्शन एनालिटिक है, तो इस कंटूर के अलॉन्ग जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा। इन्हीं का तो यूज किया गया है, बट यहाँ कंटिन्यूअस का एक कंडीशन ला दिया गया है, तो लिखो थ्योरम। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लिखवा दे रहा हूँ, वहां समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग की गलती नहीं है, इतना दिन के बाद कॉम्प्लेक्स चल ही रहा है, क्यों? सब पढ़ाया जाएगा, क्यों परेशान हो तुम लोग? कुछ कहना नहीं पड़ेगा, कुछ छूटा नहीं, कुछ भी एक पॉइंट नहीं छूटेगा और एक पॉइंट भी नहीं बचेगा, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। अपन को हैंडल करना है वो कर लेंगे। इधर देखो ध्यान से, मोरेरा थ्योरम समझा दिए कि कोई भी फंक्शन अगर किसी रीजन D सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हो और किसी क्लोज कंटूर C के अलॉन्ग उसका इंटीग्रल 0 हो, तो क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। लिखो, देखो, कंसीडर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसे कंसीडर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, थोड़ा इसमें लैंग्वेज है, कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन fz इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन fz इन ए, ये क्या है, इन ए है, इज नहीं, इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D such that integral C fz dz equal to 0 where C is any closed curve in D। क्लोज कंटूर ऐसे लिखना, क्लोज्ड कंटूर, अरे कंटूर मतलब समझ रहे हैं ना,
जब आर्क को ज्वाइन करते हैं एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, क्लोज कंटूर विद इन डी, जो कि क्या है डी के अंदर हो, विद इन डी, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी, एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। मान लो ये ऐसे, ये हमारा एक रीजन है, इसके अंदर एक क्लोज कंटूर सी है, कोई दिक्कत? कह रहा कि फंक्शन इस रीजन के हर एक पॉइंट पे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, इस रीजन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, और इस कर्व के अलॉन्ग, इस इंटीग्रल जो सी के अलॉन्ग जो कंटूर है उसके अलॉन्ग अगर इंटीग्रल 0 हो तो फंक्शन इस पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ये कह रहा, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, इसी को हम लोग प्रूफ करना है। लिखो, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखना है, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। लेट z0 बी ए फिक्स्ड पॉइंट, देखो लेट z0, एक कोई भी एक z0 मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? और z कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब z बदलेगा लेकिन z0 क्या होगा, फिक्स होगा। लेट z0 बी ए फिक्स्ड एंड z ए वेरिएबल पॉइंट, and z a variable point, and z a variable point inside the domain D, inside the domain D। z0 एक फिक्स पॉइंट है, z एक वेरिएबल पॉइंट है, इनसाइड डोमेन D, D अरे D के अंदर कहीं हो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? देखो एक चीज बता रहे हैं, काशी तो पढ़ाया नहीं अभी, बट उनका कोरलरी यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? क्या हुआ, काशी का 2 कोरलरी है, हाँ समझाए भी थे, तो उनका कोरलरी यूज करेंगे। जैसे काशी ने कहा, काशी का कोरलरी कि कोई भी कंटूर है, क्लोज कंटूर है, उसके मान लो ये कंटूर एक ये है और एक मान लो ये क्लोज कंटूर है, तो चाहे इस क्लोज कंटूर के अलॉन्ग इंटीग्रल निकालो अगर फंक्शन एनालिटिक है, चाहे इसके अलॉन्ग निकालो चाहे इसके अलॉन्ग निकालो, तीनों के अलॉन्ग सेम आएगा, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कर्व पे, कर्व कुछ भी रहे इंटीग्रल क्या होता है, सेम होता है। जब इसके अलॉन्ग निकालोगे इसके कब, जब फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है? तो देखना ध्यान से, एक बार तुम लोग फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। लिखो लेट z0 बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड z ए वेरिएबल पॉइंट इनसाइड द डोमेन D, हो गया। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ऐसे लिखना, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल z0 से z ft dt, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल z0 टू z ft dt is independent of the curve joining, चाहे कोई भी कर्व हो, कर्व पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, चाहे क्लोज चाहे सर्किल हो चाहे ऐसा कोई भी क्लोज कर्व हो, उन दोनों पे इंडिपेंडेंट मतलब सेम रहेगा, ठीक है? वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ z0 क्या है, फिक्स्ड है, z वेरिएबल है, ठीक है? तो लिखो वही चीज, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल z0 टू z ft dt इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग z0 टू z। ये जो इंटीग्रल होगा
कर्व पे तो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? जेड पे, क्योंकि जेड तो वेरिएबल है, वो बदलता रहेगा। तो लिखो जेड ज्वाइनिंग जेड 0 to z एंड डिपेंड्स ऑन द पॉइंट जेड ओनली, एंड डिपेंड्स जेड डिपेंड्स ऑन द पॉइंट जेड ओनली। ठीक है, लिख लेना यूज कोरलरी फर्स्ट, काचे कोरलरी फर्स्ट। कोचिंग बंद कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेथ हो गई है किसी के परिवार में भी, तो हमारे दादाजी नहीं रहे, अभी कोचिंग बंद है, जैसे सूचना होगी चलेगी 1-2 दिन में हम बताएंगे। सटला ठीक, बंद कर दें।